गाड़ी उत्सव मैदान की तरफ जा रही है। वो रथ हमें उधर की तरफ धकेल रहा है गुरुजी। उत्सव मैदान, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। तुम निश्चित हो कि तुमने मेरी पत्नी को ही देखा है? सबूत दो। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि अगर तुमने मुझे ठगने की कोशिश की तो ये तुम्हारा इस धरती पर आखिरी दिन होगा। तलाशी लो, कोई ऐसी वैसी चीज तो नहीं इनके पास। नहीं, हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसलिए आपको मेरी तलाशी लेनी पड़े। मैं कह रही हूँ ना, दूर हटो। रुको रुको, रहने दो। अगर इन्हें तुम्हारे छूने से कोई आपत्ति है तो रहने दो, मैं स्वयं इनकी तलाशी ले लूंगा। मेरे छूने से तो कोई आपत्ति नहीं है ना? माँ शमशान काली रक्षा करो, माँ इस राक्षस से मेरी रक्षा करो। धक्का किसने दिया? कौन था ऊपर? नयन, दूर रहिए, मुझे छूना मत, दूर रहिए। तलाशी, मैं कह रही हूँ हाथ मत लगाइए। आप लोग बाहर जाएं और इस बात का ध्यान रहे कि कोई दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक मैं घंटी नहीं बजा देता। और एक और बात, कोई कान लगा के दरवाजे पे सुनेगा भी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो उस रिसोर्ट में ही थे और वहां अपनी नॉन को ढूंढने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहे थे। ऑब्वियसली मुझे बुरा लगा। मेरे पति को हाइपर होना ही है तो मेरे लिए हो, किसी और के लिए क्यों? इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई हूँ, सिंपल। वहां पता नहीं क्या हुआ होगा उनके साथ। देखा शुरजो, उसका नाम लेती तुम्हारे सर में दर्द शुरू हो गया। छोड़ो ना उसे शुरजो, भूल जा। शी इज बैड न्यूज़। दूर हटो। जरूर तुम्हें कुछ किया होगा। मैंने नयन की आवाज सुनी थी, सुन तक पहुंचने ही वाला था जब अचानक पीछे से कोई मेरे सर पे। नयन, तुम थी। तुम्हारी वजह से मैं नयन को बचा नहीं पाया। बचा पाओगे भी नहीं। अब वो बाबा प्रलयनाथ की प्रॉपर्टी है। वो ठगी बाबा अपने खिलौनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है। शायद अब तक तो उसने नयन के साथ एंजॉय भी कर लिया होगा। श्रावणी, I'll rip your tongue out। मेरी पत्नी के बारे में ऐसी गंदी बात करने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? शूट। मैंने सुना है इसे भूत प्रेत दिखाई देते हैं। इसमें कोई चमत्कारी शक्ति है क्या?
भूत प्रेत इसे दिखते हैं? अरे भूत देखने वाली खुद भूत के जैसे बैठी हुई है, कोई शक्ति वक्ति नहीं है इसके पास, झूठ है। सोचा होगा लोगों को डरा धमका के थोड़ा पैसे कमा लूं, अभी लेने के देने पड़ गए हैं ना। अरे सब्र कर, अब ये असली मजा तो तब आएगा जब गुरुजी आएंगे और ये साबित नहीं कर पाएगी कि इसे भूत प्रेत दिखते हैं। तब देखना गुरुजी इसका क्या हल करते हैं। गलत आदमी से पंगा ले लिया है तूने, तुझे ऐसी सजा मिलेगी ना कि जिंदगी भर जिंदा लाश बन के रहेगी। हेमा शमशान घाटी मेरी रक्षा करना। पुकार ले अपने भगवान को, बुला ले जिसे बुलाना है। हम भी देखते हैं कौन आता है तुझे बचाने। मुझे चुप कराने से क्या होगा? सच बदल जाएगा क्या? आज रात ही तुम्हारी नौन की इज्जत नीलाम हो जाएगी और तुम चुपचाप खड़े होकर देखते रह जाओगे। कुछ नहीं होगा नॉयन को। उनके सिर पे मां काली का हाथ है। इनका अद्भुत परफॉर्मेंस देखने के बाद आप सब बोली लगाएंगे। परफॉर्मेंस? इन दरिंदों के सामने नॉयन परफॉर्म करेंगी? मैं तैयार हूँ। नॉयन! नॉयन! नॉयन, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, लेकिन मैं आपको ढूंढ निकालूंगा। मेरी बस ये प्रार्थना है कि आप जहां भी हो सेफ हो। शोजे बाबू, मुझे नहीं पता कि ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, लेकिन मुझे कब से लग रहा है कि आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ चुके हैं। अगर ऐसा है तो आप जहाँ भी हो शोजे बाबू सही सलामत हो। वो गाड़ी दिखी क्या? लगता है वो खो गई। क्या खो गई? मतलब अब तो पीछा कर रहे थे ना। रोको, गाड़ी रोको। भाई साहब सुनिए, आपने एक बड़ी सी एसयूवी गाड़ी देखी है क्या इस तरफ जाते हुए? शोशो यहाँ? इस तरफ? थैंक यू। इतनी जल्दी में क्यों है ये? ओह, जरूर इसे नॉन का पता चल गया होगा और अब उसे रेस्क्यू करने जा रहा होगा। ड्राइवर, जल्दी से उस गाड़ी का पीछा करो। उठो उठो, जल्दी उठो, उत्सव ग्राउंड पहुंचना है हमें। उस लड़की को ढूंढना है, उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। चलो जल्दी उत्सव मैदान। पता नहीं वो लड़की क्या तमाशा कर रही होगी। उत्सव ग्राउंड नॉयन वही है, मुझे भी जाना होगा। यही एक मौका है मेरे पास। गुरुजी, पीछे देखिए, पीछे वो रथ बिना चालक के वो खुद चल रहा है। गुरुजी, मुझे लगता है उस लड़की में कोई दिव्य शक्ति है। काम कर, गाड़ी घुमा, गाड़ी घुमा, उल्टी तरफ लेना। अरे गाड़ी घुमाओ ना। गाड़ी हो नहीं रहा है गुरुजी, गाड़ी मुड़ नहीं रही है। तुम भी हाथ लगाओ।
गाड़ी मेरे कंट्रोल में नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है और वो उसे ड्राइव कर रहा हो। गाड़ी उत्सव मैदान की तरफ जा रही है। वो रथ हमें उधर की तरफ धकेल रहा है गुरुजी। उत्सव मैदान, ठीक है कोई बात नहीं, चलो उस तरफ ही चलो। वैसे भी उत्सव मैदान में अपने भक्ति हैं, वो ना तो इसकी बात सुनेंगे और ना इसकी बात मानेंगे। चलो चलें। जी गुरुजी। गुरुजी परंतु आपके हाथ में और मुंह पे जो एक खून लगा है उसका क्या? किसे पता ये खून है? ये लाल रंग मेरे हाथों में भगवान का आशीर्वाद है। काल भैरव की मूर्ति नहीं देखी है क्या? उनके हाथ में भी ऐसी लाल रंग होता है। क्या हुआ? आप रुक क्यों गई? चलिए ना ऊपर। हमें उस ढोंगी बाबा का नकाब उतारना है सबके सामने, उन गांव वालों के सामने, उसके अंधे भक्त के सामने। नॉयन तुम भूल रही हो कि हम आत्माएं हैं। एक आत्मा कैसे किसी इंसान को अपनी आप बीती सुना सकती है? ना हमें कोई देख सकता है, ना हमारी आवाज कोई सुन सकता है, तो हम कैसे किसी को बताएंगे कि हम पर क्या बीती है? हमारे पास कोई रास्ता नहीं। एक रास्ता है हमारे पास।